सदगुरु स्वामी श्री सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपने धिन धिन हो, महाराज आपने दिन दिन हो, महाराज आपने दिन दिन हो। अभी पिछले 2 एपिसोड में मैंने आपको समझाया, बताया कि भजन कैसे कैसे आगे को बढ़ता है, और वही सुरती शब्द मन और पवन जो नाभि पे मिले थे, अब वो धीरे धीरे ब्रह्म स्थान पे आए। और अब आगे की बात महाराज जी वाणी जी में समझाते हैं कि उलटी गंग पयाल सो जाय लगी असमान, धरणी गिगन बिच एक लियू उगया इंदर भान। हरंकार की घोर सो छिक गया सुरग 21, सूरत नटनी बरता चढ़ी देख रहा जगदीश। बोलो राम। हमारे कहते हैं धरणी गगन बीच एक लियू, मेरुदंड से और गणेश स्थान से एक लियू भजन होना चालू हो गया। अब वो सूरज 21 को शब्द छेकता हुआ मेरुदंड पे आके, और मेरुदंड से इला पिंगला और सुखमणा नाड़ी को चेतन करा के सुखमणा के सहारे त्रिगुटी पे आता है। मेरे माए थकिया ममंकारा, आगे चला सबदर रंकारा, अरध उरध मिलिया सची सूरा, सादी बटी बाजे है तूरा। सादी बटी मतलब इतनी खुशी आती है, इतना आनंद आता है अपने अंदर। महाराज जी कहते हैं कि उस आनंद का वर्णन संसारी भोगों से भी नहीं किया जा सकता, तुलना नहीं की जा सकती। सुखदेव चढ़े त्रिगुटी छाजे, तापर घोर अनाहद बाजे। अब त्रिगुटी पे शब्द का अनुभव होने लग गया, और ऐसा सुख, ऐसा आनंद आने लग गया जैसे करोड़ों सुंदरियों के संग रस भोग करता हुआ जीव संसार में रहता है। ऐसा सुख उसको वहां पे सहज में ही मिलता है। दीपक माला झिगमिग लागी, झिलमिल ज्योत ब्रह्म की जागी, झिलमिल नूर दिशो दिस दर से, प्रेम फुहारा पैप घन बरसे। जैसे गरीब व्यक्ति को कोई करोड़ों रुपए की निधि मिल जाए, उसके रोम रोम में कितनी खुशी आती है, उसके सारे दुख और दर्द का एहसास खत्म हो जाता है। ऐसे ही उस शब्द का ध्वनि जब हमारे त्रिगुटी पे आता है, तो उस गरीब व्यक्ति के समान, उस करोड़ों की संपत्ति के पाने के सुख के समान हमारे अंदर आनंद आता है, और हमारे रोम रोम में एक खुशी, एक लहर होती है। संसार का कोई दुख उसको छू भी नहीं पाता। झिलमिल नूर दिशो दिस भेटिया, जन्म मरण का संशय मिट्या। अब अपने अंदर वो ज्ञान आ गया, तो हमारा एक संशय दूर हो गया कि अब मुझे नर्तन ही मिलेगा, अब मुझे जन्म जन्म में आना भी नहीं पड़ेगा, आना भी पड़ा तो नर्तन ही मिलेगा। इला पिंगला से जसुआरे, प्राण पुरुष जामल पधारे, सुखमण भरे अगम का प्याला, पीवत अवधूर
वाला। इला पिंगला सेज सुधारे। आत्मा अपने पति परमात्मा से मिलने के लिए अब तैयार हो रही है। इला और पिंगला नाड़ी इसमें सहयोग कर रही हैं, सेज सुधार रही हैं। जहां पे परमात्मा आके विराजमान होंगे, सुखमणा नारी वो अमृत प्याला भर भर के पिला रही है और ये मन उसको पी पी के मतवाला हो रहा है। प्रेम पियाला पावे पीवे, अमर संत जुगे जुग जीवे। सदा सुहागण सुंदर नारी, अर्ध नाम सुन लागी यारी। आत्मा उस ररंकार में मस्त हो गई। उस ररंकार के धुन में हमारी सुरती लय हो गई। अर्ध नाम सुन लागी यारी। सुखमण घटा मीरस बूठा। सुखमणा में जब भजन होता है हर समय वो आनंद का अनुभव होता है। और बरसे हीर हंस बोलूटा। हीरों की बरसात हो रही है और हंस उसको खूब खूब बटोर बटोर के रख रहा है। यानी कहने का भाव ये है कि इतना सुख, इतना आनंद आने लगता है कि वो हंस सांसारिक कामों को भूल के हर समय उस भजन में लग के अपने भजन के आनंद को लेने लगता है। बरसे हीर हंस बोलूटा और सुखमण सीर खीर बहु मीठा। सुखमणा में जो भजन हो रहा है उस भजन का सुख इतना मीठा है कि संसारिक दुखों का दुख उसके सामने बहुत छोटा हो गया। तीन ताप का बुझियांगीठा। तीन ताप की जो अग्नि हमारे अंदर जल रही थी वो बुझ गई। अब उसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता है। तीन ताप दाजे जुग सारा। सारा संसार इस तीन ताप में दुख पा रहा है। और उबरिया संत साहेब का प्यारा। इससे कौन बच सकता है? केवल वही बच सकता है जो परमात्मा के नाम के सुमिरन से लगा हुआ है। भवसागर बीच अमृत बेरी। भवसागर का दुख बहुत है। भवसागर क्या है? इच्छाओं का समुद्र। लेकिन इसमें भी एक संतोष रूपी बेरी है। जो संतोष रूपी बेरी जिसको मिल गई वो इस संसार में तीन ताप के होते हुए भी आनंद में है। तो भवसागर बीच अमृत बेरी। साध सिंह मच्छ पावे सेरी। लेकिन ये संतोष सबको नहीं मिलेगा। ये संतोष किसको मिलेगा? जो भजन कर रहा है। बिनु संतोष न काम न साही। बिनु संतोष न काम न साही। और काम अक्षत सुख सपने ना। भाई कहते जब तक संतोष रूपी वो अमृत का रस कुआं नहीं मिलेगा तब तक ये जीव भटकता रहेगा।
जिसका सुखमणा पे भजन हो रहा है वो भवसागर के बीच में जैसे अमृत सेरी पा गया, संतोष आ गया उसे। जैसे सिंगी मच्छ है, वो समुद्र के अंदर रहता है, खारे पानी में रहता है, लेकिन उसको ये पता है कि हमारे अंदर वो जो मीठे पानी का जो सीर है वो कहाँ है, और वो उस पानी के सीर को खोज के केवल वही पानी पीता है। भवसागर क्या है? ये तीन ताप क्या है? ये खारा समुद्र है। इसमें संतोष क्या है? वो अमृत की बेली है। वो मिलता किसको है? कोई कोई बिरला साधु को मिलता है। तो बड़वागन नीर सब सोखे, इमृत सिर सिंगी मच्छरों के। बड़वाग्नि आती है ना, पूरे सब समुद्र के जल को सोख जाती है, लेकिन वो सिंगी मच्छ वो उस मीठे सीर को खोज लिया है और वो उसमें घुस के वो आनंद लेता रहता है। उसे बड़वा अग्नि भी नहीं सुखा सकती। काम अग्नि जो हमारे अंदर है वो हमारे अंदर हमारे उस संतोष रूपी अमृत सीर को नहीं सुखा सकती। तीन लोक में आन हमारी, तीन लोकों को पार करके, खंड पिंड और ब्रह्मांड को पार करके। पिंड कहाँ है? जहाँ तक श्वासा का धार है, यानी अपने त्रिगुटी से पहले नीचे तक पिंड है, त्रिगुटी पे खंड है, और त्रिगुटी से आगे पार ब्रह्म तक ये ब्रह्मांड है। और इस ररंकार की धुनी के सहारे अब एक आस लग गई, और वो आस क्या लग गई कि अब हम चौथे लोक को जा सकते हैं। पांच पांव बिना निरत कर बहु नारी, बिन रसना राग उचारी। ताना करे तात तुण कावे, राग 36 बसंत ऋतु गावे। महाराज कहते हैं कि जो बिना किए ही सुख और आनंद का अनुभव चौथे पद में आ रहा है, इसी को कहते हैं पांव बिना निरत करे भोग नारी। गिगन घोर रिम झिम लागी, भेरी सुरनाई मुरली बागी। अब वो अपने अंदर इतनी मस्ती आ गई, उस मस्ती का नाम महाराज जी ने कहा है कि जैसे हजारों हजारों शहनाइयाँ बज रही हैं, मुरली बज रहा है। दरिया जी महाराज भी लिखते हैं कि मुरली कौन बजावे, गिगन मंडल के बीच, गिगन मंडल के बीच मुरली कौन बजावे हो। नौपत घुरे नगारा गाई, जय जय शब्द भयो पुरमाई। शंख सतार बजे तर वीणा, खम्मायच गावे सुरजीणा। भाई कहते हैं कि वो जो आनंद आता है, वो जो सुख आता है, यही है नगाड़ा बजना, यही है खम्मायच का गाना। अतुथी उपंग आरवी बाजे, मरदंग ताल गिगन धुन गाजे। ऐसी मस्ती आने लगी त्रिकुटी के ऊपर जब भजन जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि मन अंदर ही अंदर नाचने शुरू कर देता है, आनंद लेना शुरू कर देता है। एक आस लग गई है, जैसे कोई पथिक चलते 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 अपने मंजिल के नजदीक जब आता है तो उसको
इतनी आनंद और इतनी खुशी होती है, उसको लगता है कि मेरे पंख आ गए हैं और मैं उड़ के जा रहा हूँ अपने मंजिल तक पहुँचने के लिए। वही गति हंस की हो जाती है। त्रिकुटी के आगे जब भजन चलता है तो उसको एक विश्वास हो जाता है कि अब मैं अपने पति से मिलूंगी और उनसे मिल के अपने सब पापों का अंत करा लूंगी। सुखमण घटा घन वीर बिन दादुर लेवे, बोले चांत्रक मोर अगम कथा चकवा कहे। सुखमणा में जब खूब भजन होता है तो वो जो सुख आता है उसको महाराज जी ने ये सब तुलना की है कि झीर राम राम रूम रूम में जर है झरना, रूम रूम में जर है झरना। रूम रूम में हमको अनुभव होने लगा, रूम रूम बिच पाया शरणा। एक एक रूम में अब हमको सुख और आनंद की लहर आने लग गई। रूम रूम बोले रंकारा, रूम रूम बिच लगी पुकारा, रूम रूम में झिगमिग नूरा, रूम रूम बिच उगया सूरा। द्वादश कमला दर से मोने, 14 चमके बीज राम राम, 14 चमके दीप रोम रोम में दीपक जुड़िया, रोम रोम में दीपक जुड़िया। ऐसी है कुदरत चीज, ऐसी है कुदरत चीज। सतगुरा औषध पाइला, ज्ञानी गुरा औषध पाइला। 84 का रोग भागा मिलिया, राम राम। 84 का रोग भागा, ऐसी है ब्रह्म सो जाए मिलिया, ब्रह्म सो जाए। सतगुरा औषध रूम रूम में जर है झरना, रूम रूम बिच पाया शरणा। रूम रूम बोले रंकारा, रूम रूम बिच लगी पुकारा, रूम रूम में झिगमिग नूरा, रूम रूम बिच उग्या सूरा, रूम रूम अगम उजाला, सूरत शब्द मिल रमे निराला। कमल एक जहाँ पाँख हजारा, कली कली बरसे रस न्यारा। जैसे 1000 कमल की पाखुड़ी से हमारे अंदर अमृत की वर्षा हो रही है, ऐसा अनुभव होने लग जाता है। भाई कहते हैं अष्ट कमल जामे ले प्रकाशा, जहाँ आप ब्रह्म का वासा। अनंत कोट फूली गुल क्यारी, अनंत भंवर जा करे दूजा हारी। अनंत कोट संत धरे हैं ध्याना, अनंत कोट प्रकाशे ज्ञाना। अनंत भोग अनंत सुख विलासा, आरुत है 12 मासा। कहते हैं
हर पल, हर क्षण, हर घड़ी अब हमारे अंदर चलते, उठते, सोते, बैठते वो आनंद आने लग गया। जे जन को ऐसा सुख चाहो, तो राम राम रसना सुंगाओ। महाराज समझाते हैं कि अगर ऐसा सुख चाहते हो, ऐसा सुख का आनंद लेना चाहते हो, तो उसका एक सीधा सूत्र है कि जीव से रटन करो, जीव से राम राम करो। राम राम रसना लीव लावे, जो चिंतामण चावे सो पावे। भाई कहते हैं राम नाम चिंतामणि है। आपका निहंक्षर जगह है कि नहीं, इसका ये प्रमाण है कि आपके मन में जो चितवन आता है वो होना चाहिए पूरा। तो समझ लीजिए कि आपके अंदर निज नाम की जागृति है। अनुभव नहीं आ रहा है तो उसका क्या प्रमाण है? हम अनुभव गलत सोच रहे हैं। अनुभव कैसा होना चाहिए? पहला प्रमाण ये है, सत्शब्द आने का पहला प्रमाण ये है कि आपकी इच्छा होते ही आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। अंचर धोयर कार मकारा, या बिच वे सुख देखा सूरा। लेकिन ये रटन करना काम ये कायरों का नहीं, ये सूरवीरों का काम है। भाई कहते हैं साधे कोई संत सधी, साधे कोई संत सधीर फकीरी, साधे कोई संत सधी। कोई धीरजवान संत इस ज्ञान को धारण करके और रटन कर सकता है। मार्ग माही देख कर पाया सुख विलास, ओ साजन सुख राम के सिमरो सांसों सांस। अगर ऐसा सुख पाना चाहते हो तो सांस और उस सांस में भजन करो लगातार। सुरत शिखर में रम रहे रंकार सुबाद, ओ समयो सुख राम के जन्म मरण लग साथ। महाराज समझाते हैं सुरत शिखर में रम रही, चौथे पद में हमारी सुरती रमण करने लगी। ऐसा आनंद का अनुभव आने लगा कि अब उसके सामने जगत का सारा दुख छोटा पड़ गया। 8 पहर 64 घड़ी उसी आनंद में ये जीव पड़ा रहता है। बरस 24 सुध भई, संबत 1824 में किनी प्राण पुकार। महाराज जी को सुरती शब्द का मेल हो गया था। सुखिया साई सिर जिया गुरु बीरम जिन बार। सदगुरु बीरमदास जी महाराज जी की मेहर से संबत 1824 में महाराज ने सुरती शब्द का योग करा लिया था। सुरत शब्द विजोग मन पवना न्यारा रहे, चारू मिलन संजोग भगति जोग जासू कहे। सुरत शब्द सुमेल मन पवना दोनों गहे, तो लिव लागी जिण बार 8 पहर इमरत चुए। जिनके सुरती शब्द और मन पवने का योग हो गया है वो इस आनंद को अनुभव करते हैं, वो ऐसे सुख में आनंद लेते हैं, विलास करते हैं। इति श्री सुख विलास ग्रंथ सम राम जी राम। मुझे बहुत आशा है कि आप लगातार ये 3 वीडियोस को ध्यान से सुनेंगे और प्रेम और विश्वास के साथ, संतोष के साथ भजन में लगेंगे। इधर उधर की ज्यादा बातों को सुनेंगे तो मन भटकेगा और हम सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिल्ली उस सुख में विलास करने वाला योगी कोई बिरला ही होता है जो
अपने गुरु से, शब्द से प्रेम करता है, दुनिया की भावनाओं को छोड़ते हुए, दुनिया के सुखों का ध्यान छोड़ते हुए जो 8 पहर 64 घड़ी इसमें रम रहता है, वही सुख को पा सकता है, वही उस आनंद को पा सकता है, वही आनंद पद में जा सकता है। जिसके अंदर आनंद है वो आनंद पद को जाएगा, जिसके अंदर दुख है, ईर्ष्या है, जलन है, वो निचली योनियों में जाता है। इसलिए अपने अंदर आनंद रखो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।